हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज बुधवार है और हम आ गए। तो स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम सुनाएंगे श्री कृष्ण की विवाह के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को तो ख़त्म कर दिया। तो उसकी कंस की दोनों पत्नियां थी। वो अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, कृष्ण ने नाजायज़ तरीके से हमारे पति का वध किया। जब तक हम अपने पति की मौत का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। उनके पिता का नाम था जरासंध। जरासंध एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। तो जरासंध ने ऐसे में कसम खाई कि वो अपने दामाद की हत्या का अवश्य बदला लेगा। तो उसने सारे संसार से दुष्ट राक्षसों की सेना एकत्र की ताकि श्री कृष्ण को सबक सिखाया जा सके। राक्षस जरासंध ने अपनी राक्षसों की सेना के साथ मथुरा पर 17 बार हमला किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण हर बार सभी राक्षसों को समाप्त कर देते, लेकिन जरासंध के प्राण छोड़ देते थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला कि जरासंध ने यादव वंश को नष्ट करने की फिर से योजना बनाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि राजधानी को मथुरा से और कहीं ले जाया जाए, द्वारिका ले जाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन और पिता वसुदेव से कहा कि हमें मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना चाहिए। तो सबने उनकी बात से सहमति जताई। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलवाया और कहा कि सागर के निकट द्वारका की सुंदर नगरी तैयार कर दे। विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर नगरी, स्वर्ण नगरी तैयार कर दी। और इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम सभी लोगों के साथ द्वारका रहने लगे। मथुरावासी सभी जन सुबह उठकर सोकर जब उठे तो देखे वे कि समुद्र के बीच बनी सुंदर नगरी में वे है। तो ऐसे में वे तो बहुत चैन से रहने लगे। अब श्री कृष्ण के ब्याह के बारे में बताएंगे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक को 2 संतानें थी, एक राजकुमार रुक्मी और 2 राजकुमारी रुक्मिणी। भगवान राजा भीष्मक जो रुक्मिणी के पिता थे, राजा भीष्मक चाहते थे कि श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए, लेकिन वे ये जानते थे कि ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि कंस के ससुर जरासंध जो है वे उनके प्रमुख थे और वे भगवान कृष्ण के शत्रु थे। जरासंध ससुर, कंस के ससुर भगवान कृष्ण के बैरी थे और राजकुमार रुक्मिणी, उनके बेटे भी राजकुमार रुक्मी भी कंस का मित्र था और कंस के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से नफरत करने लगा था। और रुक्मी चाहता था कि उसकी छोटी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो, जो जरासंध के साथ था। वो अच्छा नहीं था, लेकिन रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से दिया जाए। लेकिन राजा भीष्मक वे चाहते थे कि श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह दिया जाए। और राजा भीष्मक को रुक्मी का बात माननी पड़ी, क्योंकि
रुक्मी बहुत जिद्दी था और राजकुमारी रुक्मिणी भी बहुत समय से श्री कृष्ण की वीरता की कथाएं बहुत सुनती आई थी और वो भी चाहती थी उसका विवाह श्री कृष्ण से हो। लेकिन रुक्मी द्वारा शिशुपाल को चुने जाने पर उसने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि वो भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करेगी, क्योंकि रुक्मिणी को शिशुपाल पसंद नहीं था। लेकिन अगर ऐसा न हो सका तो अपने प्राण त्याग देगी, उसने निश्चय ली। परंतु भाई रुक्मी ने उसकी एक न सुनी, वो अपने जिद पर अड़ा रहा। ऐसे में राजकुमारी रुक्मिणी चेदी नरेश शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी, जिसे उसके भाई रुक्मिणी ने उसके लिए चुना था। ऐसे में रुक्मिणी ने अपनी प्रिय सखी सुनंदा को भगवान कृष्ण के पास उनके नाम एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था, रुक्मिणी ने लिखकर भेजा, ये मेरे प्रभु, मैंने आपको दिल से अपना पति मान लिया है। अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कृपा करके आए और मुझे अपने साथ ले जाए। कृपा करें प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा करिए। रुक्मिणी ने ये भी लिखा था कि वो अपने विवाह वाले दिन पार्वती मंदिर में पूजा करने जाएगी। यदि वो चाहे तो वहाँ आकर उसका अपहरण कर सकते हैं। तो रुक्मिणी की सखी सुनंदा वो पत्र लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और श्री कृष्ण को वो चिट्ठी दे दी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र मिलते ही उसका रक्षा करने का निश्चय किया और अपना बड़े भाई बलराम को ये पत्र दिखाया और उनके रुक्मिणी के बारे में बता दी। भगवान श्री कृष्ण विदर्भ जाने के लिए चल पड़े और बलराम सेना लेकर रवाना हो गए। विवाह वाले दिन रुक्मिणी मंदिर की भीड़ में भगवान कृष्ण को तलाश कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ पहुँचे और रुक्मिणी को कहा, प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, अब कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हाजिर हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाया और रथ को तेज गति से चलाने लगे। इधर जरासंध जानता था कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। उसने क्या किया, सब आदमियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछा किया। तो बलराम की सेना आ गई और राजकुमार रुक्मी भी उन्हें नहीं रोक सका। श्री कृष्ण ने राजकुमार रुक्मी की जान तो बख्शा दी, क्योंकि राजकुमार रुक्मी तो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, इसलिए उसकी जान बख्श दी, लेकिन उसके सिर के आधे बाल और मूंछ काट दिए। इसके बाद वो राजकुमारी रुक्मिणी के साथ द्वारका पहुंच गए और वहाँ उससे विवाह करके वहीं रहने लगे। इस तरह रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाकर अपना जीवन सफल कर लिया। वे बहुत आनंद के साथ द्वारका में रहने लगी। शीघ्र ही उन्होंने अपने सरल स्वभाव से ससुराल में सबका मन मोह लिया और श्री कृष्ण की प्यारी रानी कहलाने लगी। श्री कृष्ण ने उनके लिए बहुत सुंदर और प्यारा महल बनवा दिया, जिसमें सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद थे। रुक्मिणी ने सदा भगवान कृष्ण को अपने हृदय से पूजा। वे अपने पति की बहुत सेवा करती थी
उनकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखती थी। इसलिए श्री कृष्ण को भी अपने इस रानी से बहुत प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका महल में उनकी बहुत सी रानियां थीं, लेकिन उनमें से 8 रानियां खास मानी जाती थी, जिन्हें अष्टभरिया कहा जाता था। वे रानियां थीं रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। रुक्मणी उनमें से प्रमुख थी और बाकी सभी रानियां नरक नामक राक्षस से संबंध रखती थी। वे उसके महल में बंदी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरक असुर का वध किया तो वे आज़ाद हो गई थी और भगवान कृष्ण ने उनसे अपने घर वापस जाने के लिए कहा तो वे बोली, अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि समाज में हमारी कोई जगह नहीं है। आप कृपया हमसे विवाह कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर लिया, क्योंकि ताकि समाज में उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वे समाज में विवाहित स्त्रियों की तरह मान सम्मान से जी सके। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको द्वारका ले आए और वे सुख चैन से रहने लगे। और भगवान श्री कृष्ण अपने खास 8 रानियों के साथ ही रहते थे और अलग अलग रूप में के उनके साथ रहते थे। सभी रानियों को ये लगता था कि भगवान कृष्ण पति के रूप में उनके ही साथ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने बहुत से रूप बना लिए थे ताकि सबके साथ उसी तरह रह सके। सभी रानियों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं पैदा होती थी। सभी शांति से रहने लगी थी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन सत्यभामा के बारे में बताएंगे। सत्यभामा का घमंड कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था, अगले दिन बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहना, स्वस्थ रहना और झूठ नहीं बोलना नहीं और हिंसा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। ठीक है बच्चों? तो नमस्ते।